Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है IDBI अर्थात जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसे हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहा जाता है। इस बैंक की स्थापना वो 1 जुलाई 1964 को RBI की एक सहायक संस्था के रूप में हुई थी। जो IDBI की स्थापना है वो IDBI एक्ट 1964 के अंतर्गत हुई है और ये RBI की एक सहायक संस्था थी। परंतु 16 फरवरी 1976 को इसे RBI से अलग करके एक स्वायत्तशासी अर्थात ऑटोनोमिक कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित कर दिया गया। अर्थात 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी RBI की एक सहायक संस्था के रूप में और 16 फरवरी 1976 से इसे RBI से अलग करके स्वायत्तशासी निगम के रूप में स्थापित कर दिया। इसका जो कार्यालय है वो बम्बई में है और इसके जो चेयरमैन है MR कुमार है। इसके अलावा उद्देश्य इसका जो स्थापना के है वो मुख्य रूप से 2 उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई। औद्योगिक वित्त से संबंधित संस्थाओं के लिए नीतियां व कार्यों में समन्वय स्थापित करना, अर्थात जो औद्योगिक वित्त से संबंधित जो संस्थाएं थी अर्थात उद्योग धंधों को जो वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं थी उन संस्थाओं के लिए नीतियां तैयार करना और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए भी IDBI की स्थापना की गई। इसके अलावा देश के औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के लिए IDBI की स्थापना की गई। जो देश में औद्योगिक असंतुलन था अर्थात कुछ विशेष उद्योग जैसे रासायनिक खाद, पेट्रोलियम, मिश्र धातु के विकास को भी इन्होंने बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। अर्थात जो उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे अर्थात जिन उद्योगों को लाभ अर्जित करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उन उद्योगों का विकास करने के लिए भी IDBI की स्थापना की गई। जो IDBI है उसके मुख्य रूप से कार्य ऋण प्रदान करना। IDBI है वो औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा जो IDBI है उसका सेकंड कार्य है ऋणों की गारंटी देना। IDBI है उसका मुख्य रूप से कार्य है कि वो जो ऋण है उनके लिए गारंटी प्रदान करता है। संस्थाओं को ऋण देने के लिए गारंटी प्रदान करने का कार्य भी IDBI के द्वारा किया जाता है। पुनर्वित्त की सुविधा देना, जो देश में है IDBI वो पुनर्वित्त की सुविधा देने का कार्य भी कर रहा है। जैसे कि NABARD ऑर्गेनाइजेशन है वो पुनर्वित्त की सुविधा देता है, उसी तरह IDBI भी पुनर्वित्त की सुविधा देने का कार्य भी करता है। इसके अलावा विकासात्मक कार्य, जो IDBI है उसका कार्य है विकासात्मक कार्य, देश के विकास से संबंधित जो कार्य है अर्थात जो औद्योगिक असंतुलन था उसको दूर करना, सभी क्षेत्रों का विकास करना भी इसका कार्य रहा है। कि अगर हम देखें तो IDBI के समर्थन से निर्मित संस्थाएं, जो IDBI है उसके समर्थन से मुख्य रूप से सेबी, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSDL, एक्जिम बैंक और SIDBI इनकी स्थापना हुई। जो सेबी की स्थापना है वो 12 जनवरी 1988 को हुई थी, परंतु 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जो सेबी की स्थापना हुई थी वो 12 जनवरी 1988 को हुई थी, परंतु सेबी को जो वैधानिक दर्जा है कानूनन जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो IDBI है वो NSE के प्रवर्तक के रूप में भी इसने कार्य किया। 1992 में जो NSE की स्थापना हुई थी उसके लिए भी IDBI ने कार्य किया। इसके अलावा NSDL उसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 को हुई थी, उसके समर्थन में भी IDBI का योगदान था। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आयात निर्यात से संबंधित जो बैंक स्थापित हुआ था
पहले जो कार्य था वो आईडीबीआई के द्वारा किया जाता था, परंतु इसके बाद एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। इसकी स्थापना में भी आईडीबीआई का महत्वपूर्ण योगदान था। जो सिडबी से पहले जो स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देने का कार्य था वो आईडीबीआई के द्वारा ही किया जाता था, परंतु सिडबी की स्थापना होने के कारण जो स्मॉल इंडस्ट्रियल को जो भी लोन दिया जा रहा था वो सिडबी के द्वारा दिया जाने लग गया। इसके अलावा जुलाई 1995 को आईडीबीआई ने पब्लिक इशू किए, अपने शेयर से वो पब्लिक को इशू कर दिए, जिसके बाद गवर्नमेंट का जो हिस्सा था इसमें आईडीबीआई में वो 100% से कम होकर 75% रह गया था। अर्थात 1995 में, जुलाई 1995 में आईडीबीआई ने अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिए थे इशू करने के लिए, जिसके कारण इसमें जो गवर्नमेंट का हिस्सा था वो 100% से कम होकर 75% हो गया। इसके अलावा एलआईसी द्वारा अधिग्रहण, जो आईडीबीआई है उसका अधिग्रहण है वो एलआईसी के द्वारा कर लिया गया। 21 जनवरी 2019 को एलआईसी द्वारा 51% हिस्से का जो अधिग्रहण है वो कर लिया गया। अर्थात 21 जनवरी 2019 को एलआईसी ने आईडीबीआई के 51% हिस्से का अधिग्रहण कर लिया, जो कि बाय इक्विटी शेयर खरीद के, जो भी इक्विटी शेयर थे आईडीबीआई के उनको खरीद के, मतलब इक्विटी शेयर के 51% हिस्से पर एलआईसी का अधिकार हो गया। जिसके बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया, अर्थात जो प्रेस नोट नंबर था 2018-19 2194, जो प्रेस नोट जारी किया आरबीआई ने, उसमें आरबीआई ने घोषित किया कि आईडीबीआई है वो पब्लिक बैंक न रह के निजी बैंक बन चुका है, अर्थात ये एक निजी बैंक के रूप में स्थापित हो गया 14 मार्च 2019 को आरबीआई द्वारा घोषणा के बाद। तो एलआईसी है उसके द्वारा अधिग्रहण करने के बाद जो अब आईडीबीआई है वो एलआईसी के जो नियंत्रण है उसमें पूर्ण रूप से चल रहा है। इसके अलावा जो आईडीबीआई है वो मुख्य रूप से उसमें अनेक तरह के बैंकों का मर्जर भी हुआ था। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक था, आईडीबीआई संस्था के रूप में स्थापित हुआ, फिर आईडीबीआई को आईडीबीआई लिमिटेड के रूप में स्थापित कर दिया गया, और इसके बाद आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूप में इसे स्थापित किया गया। 2004 से पहले ये आईडीबीआई था, डीएफआई के रूप में इसने कार्य किया। इसके बाद इसे आईडीबीआई लिमिटेड के रूप में स्थापित कर दिया गया, फिर इसे आईडीबीआई बैंक के लिमिटेड के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो अब जो आईडीबीआई है वो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूप में कार्य कर रहा है। तो आज का टॉपिक था वो हमारा यही था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।